एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे और जैसे भी होगे बहुत मजे होंगे। आज हम फिर से अरुण जी के साथ यहाँ पर हैं और आज हम श्यामा सरोवर पोर्टिको में आए हुए हैं इफ्तार करने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी कम से कम 12 रमज़ान हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये मौका मिला है हमें इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में, इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में बैठने का और अरुण जी के साथ इफ्तार करने का। और साथ में हमारे यहाँ पर फादर भी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब कि खुशनुमा माहौल है यहाँ पर और रमज़ान के दिन है। आपको पता है कि ये बरकत वाले दिन है क्योंकि इस टाइम हमारे रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही बरकत वाला महीना माना जाता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग फूड से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर फूड में क्या क्या सर्व करा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं शरबत को दिया गया है, यहाँ पर जूस भी है, यहाँ पर फ्रूट सैलेड भी है और सिर्फ जो कि रमज़ान की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि खजूर। तो चलिए इफ्तार शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इफ्तार का जो टाइम होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। तो इफ्तार का टाइम हमारे यहाँ पर हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग खजूर लेते हैं और खजूर से अपना इफ्तार शुरू करते हैं। आप लीजिए प्लीज ना। थैंक यू। तो अरुण जी ने हमें ये मौका दिया फिर से इस प्रॉपर्टी में आने का और इस प्रॉपर्टी में इफ्तार करने का मौका दिया। तो अगर आप भी लोकल्स के हैं और ये रमज़ान का महीना है, अगर आप अपना इफ्तार को और खूबसूरत करना चाहते हैं, इस पल को और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं, तो इस खूबसूरत से प्रॉपर्टी में आके और इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में बैठ के और ये डिलीशियस इफ्तार कर सकते हैं। जी ना प्लीज। थैंक यू। नमस्ते। और आपके साथ बैठना हमेशा ही एक अपने आप में एक खुशी का एहसास होता है। और जैसा कि आपने बताया ये दिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे हैं। जी बरकत भगवान करे सभी के पास बरकत हो और सब सही सलामत रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी सर्विसेज से अपनी टीम एफर्ट से सभी गेस्टों को, जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, उनको पूरा संतुष्ट करके सेटिस्फाई करके भेजा जाए। बिल्कुल। चाहे वो खाना है, चाहे वो रहना है और चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों नहीं है। और रेस्टोरेंट में आप बैठे ही हैं, आपने फूड यहाँ का टेस्ट किया ही किया है। बहुत ही जिस तरीके से आपने हर तरीके के व्यंजनों को, जिसको हम बोलते हैं, वो आपने टेस्ट किया है। कोशिश हमेशा यही होगी कि जिस मुकाम पे आज खड़े हैं उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएं, बेहतर ही जाएं, कि जितने भी गेस्ट हमारे पास आए, वापस लौट के आए या नए गेस्ट आए, उन सबको एक बहुत अनपैरेलल एक्सपीरियंस दे सकें, जो कि सिटी में शायद उनको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। तो ये हमारा इस खूबसूरत सा जो एक्सपीरियंस था इफ्तार का अरुण जी के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा इफ्तार हो गया कंप्लीट और अभी यहाँ से खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरव्यू आने वाला है। यहाँ के जो प्रवीण, जो यहाँ पर जो शेफ हैं, यहाँ पर जो आई थिंक सीनियर शेफ हैं, जो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, तो हम उनके साथ बैठ के इस रेस्टोरेंट की फील को, इस रेस्टोरेंट की वाइब को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो अभी आप बने रहिए। तो ये इफ्तार को हम करते हैं और फिर उसके बाद आपको जल्दी से मिलते हैं। हम वापस से आए इस रेस्टोरेंट में और हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ प्रवीण जी से। और अभी तक आपने देखा था इस रेस्टोरेंट की लग्जरी को और इस खूबसूरती को और इस रामायण की जो फोटोज़ में जो फ्रेम में एक एक चीज़ को जो एक्सप्लेन करा गया उसको देखा था। अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं इस फ्लेवर रेस्टोरेंट के किचन में और वर्चुअली आपको इसने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे हाइजीन को मेंटेन करा जाता है और यहाँ पर जो आपका फूड प्रिपेयर होता है वो कैसे होता है। तो बहुत मज़ा आने वाला। सो फाइनली प्रवीण जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए और आज हम श्यामा सरोवर पोर्टिको का जाने वाले हैं किचन पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी राजा के महल का जो एक दीवान होता है वो उसका मेन जगह होती है जहाँ पर किसी आम इंसान की एंट्री नहीं होती। सेम एज इट इज़ रेस्टोरेंट का जो किचन होता है वो भी किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल भी मतलब वहाँ पर परमिशन नहीं मिलती उसकी। तो और ये मौका मैं प्रवीण जी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मतलब ये मौका दिया। श्यामा सरोवर पोर्टिको का रेस्टोरेंट तो हम लोग ने एक्सप्लोर करा है, साथ में आप हमें आज मौका दे रहे हैं इसका पूरा किचन एक्सप्लोर करने का। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हाइजीन मेंटेन करी जाती है, आपका जो फूड है ना वो कैसे प्रिपेयर होता है। देखते हैं कि हम श्यामा सरोवर पोर्टिको के किचन के अंदर आ गए और यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी एक बंदा या दो बंदे नहीं, यहाँ पर बहुत
बड़ा मतलब नंबर में स्टाफ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मतलब कितना स्टाफ होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सबको और शुक्रिया आपका आने का और हमें सबके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। और उतना ही शुक्रिया आपका है कि आपने हमें ये मौका दिया इसको एक्सप्लोर करने का। मैं प्रवीण, शेफ प्रवीण, श्यामा सरोवर पोर्टिको से उरई। हमारे पास लगभग 10 से 15 लोगों का स्टाफिंग है और यहाँ पे आपके खाने के हर प्रकार के खाने उपलब्ध हैं। इंडियन, चाइनीज़, क्वांटी और तंदूर, साउथ इंडियन और हलवाई भी जी। और सारे खानों के हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और हाइजीन से रिलेटेड हर एक घंटे में हमारे पास एक अलार्म बजता है, जिसके द्वारा हम हर स्टाफ एक घंटे में अपने हाथ को पूर्ण रूप से सैनिटाइजर। मैं थोड़ा समझ में नहीं आया, इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में जानना चाहेंगे। जो हाइजीन मेंटेन करते हैं और जो अलार्म का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, कैसा क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जैसे बैक्टीरिया हर एक मिनट में ग्रोथ होती है हर इंसान के हाथों में, और एक घंटे में लगभग हाथों में ऐसे इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाती है कि किसी भी खाने को तो किसी भी खाने को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। इसलिए हमने हर एक घंटे का एक घंटे मतलब टाइम शेड्यूल लगा रखा है कि एक घंटे में एक घंटी बजती है और सारे स्टाफ अपने हैंड वॉश एरिया में जा करके सैनिटाइजर के साथ और लिक्विड का हाथ धो करके पूर्ण रूप से उसको बैक्टीरिया फ्री करके अपने अपने काम में फिर वापस। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, जो भी आपका फूड प्रिपेयर होता है वो पूरी हाइजीन को मेंटेन करके होता है। कि यहाँ पर जैसे कि अलार्म लगा गया कि एक अलार्म होता है, एक टाइम पीरियड के बाद आपका अलार्म बजता है और आपको अपने जाके हैंड वॉश करना होता है, आपका अपना जो भी एड्रेस है या जो भी वो सारी चीज़ें करना होती। तो अभी हम लोग यहाँ पर किचन में, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर बात करने वाले फूड की। तो हम जानने वाले हैं कि श्यामा सरोवर पोर्टिको में क्या आपकी स्पेशल डिश है जो आज आप हमारे लिए बनाने वाले हैं, और हम उस डिश के बारे में जानने वाले हैं। आज आपके लिए मैंने एक मटन डिश सोच के रखा है बनाने के लिए, और जिसका नाम है मटन गलावट। मटन गलावट जी, बाकी कुछ चीजें हमने तैयारी कर रखी है और आपके उस गलावट के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल आपको हम बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना आते हैं और पहले उसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। और ये मौका आप लोगों को कहीं और नहीं मिल सकता है कि आप इतने बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ के और उस किचन के अंदर जाके उसके इंग्रेडिएंट्स जान रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे देख सकते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स डलना है वो सारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लगा लिए गए। और अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे कैसे उनका इस्तेमाल करके आपका जो खाना है ना उसको टेस्टी बनाया जाता है। जी जी, ये मैंने गलावट का बैटर बना रखा है ऑलरेडी, इसके बारे में बता दूंगा। इसे मटन, बोनलेस मटन यूज़ करते हैं और इसके साथ रॉ पपाया यूज़ करके और जायफल पाउडर यूज़ करके इसका कीमा निकालते हैं पहले। बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद इसमें काजू पेस्ट वगैरह सब डाल करके, बाकी सीजनिंग पाउडर वगैरह डाल करके इसको हम रेडी करते हैं। और बाकी इसके मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये सब जानते होंगे, ये खड़े मसाले दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है, ये समुद्री घास जिसको बोलते हैं समुद्री घास है, तेज पत्ता है, जावित्री है, जायफल है, छोटी इलायची है, ब्राउन ऑनियन, स्टार एनिस, इन सभी का मिक्सर करके ये पाउडर हमने तैयार करा है। बहुत ज़बरदस्त, आप समझ सकते हैं। देखिए कितने सारे जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके एक पाउडर बनाया गया जो आपके टेस्ट को एनहांस करने वाला है यहाँ पर। जी जरूर जी। साथ में सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। बहुत ज़बरदस्त। चलिए दिखाते हैं। फिर थोड़ा घी लेंगे। ये मटन गलावट का मतलब गलावट कि आपका माउथ में जाते जाते ये गलने का काम करे, ये इतना ही सॉफ्ट होता है ये। क्योंकि बनाने में ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको रखने के लिए भी एक तरीका और एक हिसाब से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप मैरिनेशन करते हैं उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता होगा, उसको रखना पड़ता होगा। इसको पूरी रात भर रखना पड़ता है, तब जाके कीमा करने के बाद और पपाया के साथ रात भर रखने के बाद तब जाके उसका जो टेस्ट है वो आता होगा। आपको यहाँ पर वैसे कितना टाइम हो गया अराउंड? होटल लाइन में तो मुझे 15 साल हो गए और यहाँ उरई सरोवर में 6-7 साल हो गए। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जो टेस्ट होगा ना फूड का आपका वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जब टाइम पीरियड जैसे जैसे निकलता है ना तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है और हाथ में जो सफाई ना वो भी आ जाती है। जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। अब मैं मतलब बिल्कुल श्योर हो गया हूँ कि यहाँ पर जो टेस्ट आने वाला है ना जो आपके मटन गलावटी का, उसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ का जो टेस्ट है वो हम यहाँ पर आज उरई में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लखनऊ नवाबों का शहर है और कबाबों के नाम से जाना जाता है। आपने जैसे लखनऊ का नाम लिया ना तो आपका ये देखते देखते और ज्यादा मुंह में मेरे पानी आ गया, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि जब लखनऊ की बात आ रही है तो फिर टेस्ट तो हो गई होगा, और यहाँ सरोवर में आप तो टेस्ट का तो मतलब जो आपको लेवल यहाँ पर मेंटेन करा था वो बहुत ही जबरदस्त है।
ये कबाब इतना सॉफ्ट होता है कि इसे फ्राई पैन में पलटने में भी, ऊपर नीचे करने में भी सोचना पड़ता है कि अगर थोड़ी जल्दी भी करे तो ये 2 टुकड़े में बट सकता है। यही तो शेफ़ का कमाल है कि मतलब कि आपको जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो टेस्ट में तो होता ही होता है बहुत एकदम उम्दा, लेकिन उसके साथ साथ जो दिखने में जो उसका मतलब प्रेजेंटेशन होता है जी, जी, वो जी। बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अब ये हमारा जो गलावटी मटन गलावटी कबाब हैं इनको तैयार होने देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको अपनी टेबल पर पहुंचते हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो प्रवीण जी हैं इनसे भी थोड़ी सी और बातें करेंगे और इस किचन के बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे। तो अभी इसको प्रिपेयर होने देते हैं क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप किचन में खड़े हुए तो और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमने थोड़ा शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए। हमारी टीम की तरफ से आप सबको नमस्ते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मटन गलावटी कबाब आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार के साथ हमारे यहाँ पर प्रवीण जी ने बनाया, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, लेकिन आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिए ये एकदम डिलीशियस डिश को यहाँ पर तैयार करा। पता चला आज मैम का बर्थडे है और मैम के लिए मैंने आज लखनऊ में जो फेमस है कबाब, उससे मटन गलावट कबाब रेडी करा और मैम को सर्व करा के देखते हैं क्या स्वाद है, कैसा है इनका। और जैसे कि पता है कि प्रवीण जी भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो प्रवीण जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार के साथ बनाया, तो टेस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन इनसे जानते हैं, इनके मुंह से जानते हैं। अच्छा है, जब आया था तो मुझे खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा था जब टेस्ट करूँगी तब देखूँगी कि खाली खुशबू आ रही है या खाने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप लोगों ने इनका रिव्यू सुना कि टेस्ट तो है ही साथ में, जो टेस्ट तो है ही साथ में, और जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम जो लखनऊ वाला जो टच होता है ना वो दिया गया है। तो एक बार मैं भी टेस्ट करके यहाँ पर करता हूँ और प्रवीण जी आप भी हमारे साथ लीजिए, क्योंकि जब आपने इतने प्यार से बनाया तो इसको अकेला हम कैसे टेस्ट करते हैं। ये इस कबाब की एक खासियत है कि माउथ में डालते ही मेल्ट होना चाहिए एकदम बिल्कुल, बस मुंह में गया और मेल्ट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बाइट और लूँगा, उसके बाद फिर आपसे मैं बात करूँगा। लखनऊ की यादों से आगे चले गए हम, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जो आपने देखा यहाँ पर जो सरोवर का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब कि बहुत ही लग्जीरियस है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो टेस्ट है वो बहुत ही उम्दा है। क्यों है वो अब आपको पता चल गया है, क्योंकि जो हमारे शेफ़ हैं वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने यहाँ पर जो टेस्ट को मेनटेन कर रखा उसका बहुत ही अलग लेवल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और बहुत ही जल्दी किसी बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा यारों, और अभी हम डिनर करते हैं और फैमिली के साथ आपको डिनर दिखाएं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।